eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रवि राजपूत। एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम बघेल ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर दी बड़ी जानकारी। 15 अक्टूबर को आएगी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। महिला उम्मीदवारों की संख्या पहले से होगी ज्यादा। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने की पीसी। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी की सरकार बनते ही घोटालेबाजों पर की जाएगी कार्रवाई। बीजेपी को लगा विंध्य में बड़ा झटका। नारायण त्रिपाठी ने छोड़ा विधायक पद। बीजेपी की सदस्यता से भी दिया इस्तीफा। सीहोर के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी पर कमीशनखोरी का लगाया आरोप। डोंगरगांव के ग्राम घेरदा में लाइमलाइट स्टोन खदान को बंद करने का विरोध। 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं ग्रामीण। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज देर शाम दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटे। इस दौरान दोनों ने बैठक में बनी सहमति को लेकर बड़ी जानकारी दी है। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को आएगी। वहीं महिला उम्मीदवारों की संख्या पहले से ज्यादा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग सीटों पर नाम तय हो चुके हैं और कुछ सीटों पर नाम तय करने को लेकर अभी और चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह का कई दौरा कैंसिल हुआ है, इस बार भी दौरा कैंसिल ही होगा। जगदलपुर और रायपुर में कई कार्यक्रम कैंसिल हुए हैं। चालू कर दे, जो रोज रद्द हो रहा है ट्रेनें, उसको हम चालू कर दे और जो चलती है वो सही समय में शुरू हो जाए, सही समय पहुंच तो जाए। आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है, जनता बहुत परेशान है और उसको यात्रा बहुत खर्चीला हो गया है। उसके बारे में पहला ध्यान दे दे। दूसरा, जो एयरपोर्ट के लिए एक तो शुरू नहीं कर पाए वो लोग, हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ। अब जो सेना को जो जमीन दी गई थी वो जमीन अब वो उपयोग कर नहीं रहे हैं। हमने वापस करने के लिए मांग की, वापस करने के लिए बोले हमारा पैसा वापस कर दो। हमने 90 करोड़ रुपए वापस कर दिया। हम उसके लिए भी तैयार हैं। हो चाहे रेल यात्री हो, दोनों के सूद तो ले ले, उसके बाद कुछ बात नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने विधायक पद और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि पार्टी का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है और कहा कि आगे की रणनीति जल्द। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में भी जा सकते हैं। बता दें कि नारायण त्रिपाठी की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से नजदीकियां बढ़ गई हैं। वहीं सीहोर कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी के संयोजक वासुदेव शास्त्री, जिला मीडिया समन्वयक प्रिंस यादव और जिला संगठन प्रभारी राजा राम सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मेमे जॉन ममेटो जैसे बैनर जारी कर कांग्रेस ने प्रदेश बीजेपी सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। वहीं साधना न्यूज से बात करते हुए पूछा कि कांग्रेस को बहुमत मिलने पर भी कांग्रेस अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, कांग्रेस पर जनता क्यों विश्वास करे। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कुछ बिकाऊ लोगों के कारण कांग्रेस कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। इसी के साथ ही कई मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी का घेराव किया है। 10 जगहों पर 10 जिलों में मनोदल और मेमोटो इसको लॉन्च किया गया है। यूथ कांग्रेस ने इसे लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का मकसद जो है मामा शिवराज मामा का 50% कमीशन जो है 50% कमीशन सरकार को उजागर करना, किस तरीके से वो सरकारी टेंडर देने में, सरकारी नौकरियों देने में
सरकारी कामों में जो 50% घोटाला वो करती है, 50% कमीशन वो लेती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी जी के निर्देश पर सीहोर जिले में आज बासु जी को प्रभारी के तौर पर राजगढ़ से भेजा गया है। तो बासु जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जोमेटो पे कार्यक्रम आयोजित किया था। हमारा उद्देश्य था कि प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर करें, और हमारा संदेश यही था। इसमें कुछ कमी है तो हमारी भी रही। भाजपा तो देखो, भाजपा के बाद तो भाजपा का प्रत्याशी नहीं रहा, जो कांग्रेस में प्रत्याशी वही है कि भाजपा में आज भी प्रत्याशी है। भाजपा का खुद का प्रत्याशी नहीं है आज तक। भाजपा अपना एक नेता नहीं पैदा करवाई, कांग्रेस में गए वही भाजपा में है, वहाँ पे वही के रूप में। तो रही बात जनता, तो इसमें तो बहुत गंभीर बात है, बिल्कुल सही बात है कि कुछ कमी हमारी भी है यहाँ पर, जो हम अपना विधायक नहीं दे पाए। मगर इस बार बिल्कुल आपको मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वचन देता हूँ कि इस बार परिवर्तन की ओर सीहोर विधानसभा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सीहोर विधान। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज जिले के आला अधिकारियों का अमरवाड़ा विधानसभा के कई क्षेत्रों में दौरा हुआ। छिंदवाड़ा कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प, एसपी विनायक सहित कई आला अधिकारियों ने अमरवाड़ा विधानसभा का दौरा किया। आपको बताते चले कि जिसे लेकर उन्होंने स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदान करने को लेकर शपथ दिलाई गई और रैली के माध्यम से मतदान जागरूकता अभियान में शामिल हुए लोगों को उन्होंने जानकारियां दी हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों से यह अपील की गई कि मतदान के समय में लोग अधिक से अधिक सहभागिता निभाएं। इसके अलावा कई मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही हर्राई रेस्ट हाउस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सामूहिक बैठक की गई और उपस्थित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। की तैयारियों को लेकर अमरवाड़ा विधानसभा के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया है। उसमें हम लोग सबसे पहले सिंगोड़ी गए थे, फिर अमरवाड़ा आए थे, बटका खापा आए और फिर हर्रई आए हैं। मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। कई जगह स्वीप की एक्टिविटीज के अंतर्गत डिफरेंट जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं उनकी बैठक ली गई है। कई जगह पर मतदाता जागरूकता के शपथ दिलाए गए हैं। बच्चों के स्कूल्स में रैलीज के प्रोग्राम थे, वो किया गया है। बटका खापा में और अमरवाड़ा में लोगों के साथ बातचीत भी की गई है इस संबंध में। अभी हर्रई में नरसिंहपुर जिले के साथ बॉर्डर मीटिंग भी की जा रही है, जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। जो हमारे दोनों जिले से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अपराधी हैं, चुनाव के दिन और चुनाव के पहले होने वाली समस्याएं हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है। इस जिला छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा में आज पुलिस प्रशासन का संयुक्त भ्रमण था, जिसमें विभिन्न क्षेत्र इस विधानसभा के कवर किए गए हैं। पुलिस के दृष्टिकोण से 2-3 आवश्यक हमने ब्रीफिंग दी है थाने के लोगों को और पब्लिक से भी आउटरीच किया है। विशेषतः कोलाहल अधिनियम का इस समय पे ध्यान रखना है। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट, यदि किसी गाड़ी पे किसी तरह का फ्लैग या बोर्ड या लगा है तो यह चीज मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन में पाई जाती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम, जिसके तहत कोई भी पर्टिकुलर पार्टी या किसी ग्रुप के पोस्टर या बैनर किसी पब्लिक एरिया में या किसी गवर्नमेंट एरिया में लगाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सब मामलों में चर्चा की गई है। अवैध शराब, ड्रग्स इत्यादि पे कड़ी रोकथाम करने हेतु तथा क्योंकि ये क्षेत्र में वन जमीन ज्यादा है तो वन सामग्री या पशु प्राणी की तस्करी के संबंध में भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस का मूवमेंट पब्लिक को दिखे। फ्लैग मार्च भी आयोजित किए गए हैं और पुलिसिंग का एक अच्छा परिचय दे सके, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। ऐसे डीएम साहब और मेरी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायपुर में कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद एक बार फिर झूठ परोस रहे हैं। जिन रविशंकर की आजकल बीजेपी में कोई नहीं सुन रहा है, वो छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ सुनाने आए हैं। वहीं कांग्रेस ने रविशंकर से कई सवालों के जवाब मांगे हैं, जिनमें 1 लाख करोड़ के घोटाले, 36,000 करोड़ के नॉन घोटाले और 6,200 करोड़ के चिटफंड घोटाले शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन इस देश के सबसे बड़े घोटाले जिसके बारे में संसद में भी चर्चा हुई, अडानी के घोटालों पे, अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका है, उसके बारे में रविशंकर प्रसाद पूरी तरीके से मौन रहे।
रविशंकर प्रसाद यहां पे भारतीय जनता पार्टी को सनातनी होने की भी दुहाई दे रहे थे, लेकिन यह बताने का साहस उनमें और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि 15 साल तक माता कौशल्या के मंदिर को क्यों उपेक्षित रखा गया। दक्षिण कोसल कोई आज का नहीं है। माता कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ कोई भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं बना। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से नाता आदिकाल से है, पुरातन काल से है, लेकिन राम वनगमन पथ को 15 साल तक क्यों नहीं बनाया। जिन भगवान राम के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से पूर्ण बहुमत तक पहुंची, जिन भगवान राम के नाम पे आंदोलन कर करके भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल बनी, 15 साल तक सरकार चलाने का मौका मिलने के बाद उन भगवान राम के काज को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी और रविशंकर प्रसाद से है। वहीं रायपुर में वार्ड बैठक के तहत वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने 3 वार्ड में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा और उन्हें जीत का मंत्र दिया। ब्रजमोहन ने बूथ स्तर पर मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए रणनीति बनाई। ब्रजमोहन ने चुनाव को धर्म युद्ध बताया और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव तक आराम छोड़कर तन मन से इस चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भूपेश बघेल सरकार की नाकामियां और भ्रष्टाचार को, कोयला रेत, बिजली और सीजीपीएससी घोटाले जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाने की बात कही और जनता को जागरूक करने के लिए भी निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले लगातार कांग्रेस एक्शन मोड में है। वहीं रायपुर में वार्ड के बैठक के अंतराल बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने 3 वार्ड में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा और उन्होंने बीजेपी के नाकामियों को गिनाने की बात कही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 85 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता इन दिनों ग्राउंड जीरो में जाकर आम जनता की समस्या का हालचाल जान रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के युवा और ऊर्जावान नेता गुरु खुशवंत साहेब भी लगातार आरंग विधायक क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं आरंग विधानसभा क्षेत्र के समोदा मंडल के हरदडीह में बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आरंग विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी गुरु खुशवंत साहेब ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में ढेर सारी सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा की गई। बीजेपी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में हमें दुगने ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए काम करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आगर मालवा से कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े ने ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। आपको बताते चले, अपने कार्यालय के विकास कार्यों को कार्यकर्ताओं के सामने गिनवाया। वहीं उन्होंने कहा कि आगर मालवा विधानसभा में 300 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। मैंने मेरे विधायक कार्यकाल के दौरान 2.5 साल में जो कार्य किए हैं वो बीजेपी की सरकार ने 17 साल में भी नहीं कर पाई है। वहीं विपिन वानखेड़े ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि कलेक्टर को शिवराज सिंह के निर्देश थे, कलेक्टर को विपिन वानखेड़े ने जो कहा वो काम नहीं करना, बाकी सब काम करना। मांग थी, कहीं छोटी पुलिया बना दी, कहीं सीसी रोड बना दिया। जैसी जनता की मांग थी, जो हो पाया अच्छे से अच्छा, वो अच्छे से अच्छा हमने करने का प्रयास किया। हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। हमने किसी से 1 रुपया लिया, पूर्ण रूप से सेवा भाव से हमने काम किया। जब जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात है, चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों को मुआवजा नहीं मिले, बीमा नहीं मिले, तो लड़ाई कौन लड़े? विपिन वानखेड़े लड़े।
क्यों तब बीजेपी के नेताओं को साफ सुन जाता से आती है? क्या मुआवजा हम सब लोगों का अधिकार नहीं था? क्या बीमा नहीं मिलना चाहिए? बीमे की प्रीमियम की राशि ली गई 40 करोड़। ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं कर रहा हूं मैं। 2 करोड़ रुपए बीमा है, 2 करोड़ कुछ लाख रुपए बीमा है। कितने की कटौती हो गई? 83 करोड़ की प्रीमियम के बदले में 2 करोड़ रुपए बीमा है। अरे सरकार, लुटेरी सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है, किसानों को ठगने का काम कर रही है, साफ साफ मुंह पे ठग रही है। वहीं सारंगढ़ के सिटी कोतवाली में नवरात्रि दशहरे पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी तरह के त्योहार शांतिपूर्ण भाईचारे और सहयोग के साथ मनाएं। जिले में पर्व त्योहार में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और यदि छोटी मोटी घटनाएं सामने आती हैं तो इसका निदान आमजनों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशासन द्वारा किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस शांति समिति की बैठक का उद्देश्य है कि नवरात्र में रोड पर पंडाल नहीं बनाया जाए, क्योंकि आम पब्लिक को आवाजाही में ट्रैफिक की व्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है और कहा कि चुनाव को देखते हुए राज्य में धारा 144 लागू है, जिसका पालन करना होगा। आम नागरिकों के तरह से सतर्कता बरती जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष सारंगढ़ के समाज सामान्य नागरिक और पत्रकार बंधुओं के उपस्थिति में शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें आगामी नवरात्रि पर्व और दशहरा पर्व, दिवाली पर्व में आचार संहिता के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिदायत किया गया है, जिसमें किसी भी कार्यक्रम के लिए परमिशन लेना अनिवार्य किया गया है और रात्रि 6 से 10 बजे तक डीजे प्रतिबंधित किया गया है और डीजे का जो उपयोग करते हैं वो डीजे में ध्वनि नियंत्रण यंत्र लगाएं, नहीं तो उन पर कार्रवाई करने के लिए। वहीं खबर सिंगरौली से है, जहां मोरवा थाने की गोरबी चौकी के अंतर्गत ओवर बर्डन हटाने के कार्य में लगी कंपनी ने शुक्रवार दोपहर एक दुर्घटना हो गई। वहीं खदान क्षेत्र में हुई दुर्घटना में एक श्रमिक की जान चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूर ने अपने वाहन से ओवर बर्डन लोड वोल्वो वाहन में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आनन फानन में मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मजदूर शिव शंकर साकेत सीधी जिले का निवासी है। घटना के बाद चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं रायपुर में त्योहारों को देखते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजों पर काबू करने की प्रक्रिया पुलिस ने शुरू कर दी है। लगातार पुलिस सट्टेबाजों पर नजर बनाए हुए है। आपको बताते चले कि पुलिस लगातार सट्टेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं जिसमें वूट के 777 और जेम्स के 777 ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट को संचालित करने वाले 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और नकदी रकम और 50,000 रुपए जब्त किए हैं। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें पुलिस और क्राइम की टीम लगी हुई थी कि किसी प्रकार के सटोरिये जो है इसमें क्रिकेट मैच में सट्टा के जो इनपुट आ रहे थे उस पर हमारी टीम लगी हुई थी। इसमें वुड 777 और जेम्स 777 ये ऑनलाइन सट्टा की वेबसाइट हैं। इनसे जो है आईडी लेकर के खेलने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही आईडी की खरीदी बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायपुर में त्योहारों को देखते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजों पर काबू करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सट्टेबाजों से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें वुड 777 और जेम्स 777 ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट को संचालित करने वाले 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सभी आरोपियों को लेकर अब पुलिस पूछताछ कर रही है।
वहीं आपको बता दें कि रायपुर में सट्टेबाजों का खेल चल रहा था, जिसे लेकर पुलिस ने राजधानी रायपुर में दुष्कर्म के मामले में अब मामूली हो चुकी है। बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को देखते हुए पुलिस ने प्रशासन और लगातार सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि पूरे प्रदेश में इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है। इसी बीच एक दुष्कर्म का मामला राजधानी के उरला थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। बता दें कि मामला देर रात का है, जिसमें एक लड़की को देर रात घर में अकेला पाकर लड़की के संबंधी ने जबरदस्ती की सुबह जब परिजनों को सूचना मिली, जब परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अकेली पाकर एक व्यक्ति है, उनके घर में थाना उरला अंतर्गत एक पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो घर में जब अकेली थी तो अकेली पाकर एक व्यक्ति है, उनके घर में प्रवेश किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर छिंदवाड़ा से है और जहां जुन्नार देव के कपड़ा मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 24 दुकान जलकर राख हो गई हैं। इन दुकानों में मनिहारी, कपड़ा, प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान थी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के कार्यों में लग गया। वहीं आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। इस घटना से लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यहां के लोगों ने बताया कि साल 1977 में भी इसी तरह की भीषण आग लगी थी, जिसमें मार्केट पूरी तरीके से जलकर राख हो गया था और अब 56 साल बाद फिर यह घटना दोबारा घटी है। दबी जुबान से लोगों ने बताया कि बिजली के साथ सर्किट की वजह से यह घटना घटी है। मार्केट में बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है। ऐसे सभी व्यापारी शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दुकान कपड़े की थी, सीजन में पूरा माल भरा हुआ था और हमें नहीं मालूम, सुबह हमें जब धुआं दिखा हम बाहर निकले तो हम लोग दौड़ के आए और हमारी दुकानें पूरी जली हुई थी कि बचाने लायक भी कुछ नहीं बचा। हमें ये नहीं मालूम कि कैसे लगी आग, कौन कैसे लगी, क्या लगी। आए तो जब हम बचा भी नहीं पाए माल को कि माल पूरा जल चुका था। हमारे यहाँ पे लगभग 20 दुकानें अग्नि से पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं, जिसमें हमारा पूरा सामान नष्ट हो चुका है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है पूर्णतः। यहाँ तक कि हमारे रैक और जो दरवाजे थे वो भी जल के खाक हो चुके हैं, पूरा शून्य बचा हुआ है। इसके पहले भी जुन्नारदो में सन 1977 में इसी तरह का एक भीषण हादसा हुआ था, जिसमें भी सिवाय गांधी चौक के एक पुतले के सिवा कुछ नहीं बचा था। 17 मतलब तारीख को और 77 में कम से कम अग्निकांड हुआ था। इसके पहले कम से कम 400 दुकानें जली थी, 400 से ऊपर दुकानें थी और अभी उसके बाद ये दूसरा कांड है। कम से कम 21-22 दुकानें हैं। कम से कम यहाँ भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी आज सुबह ही पता चली। हमारे पुलिस बल और हमारी नगर पालिका का पूरा अमला मौके पर पहुंच गया था। आसपास की नगर पालिकाओं से भी हमने फायर ब्रिगेड बुलवाए, लगभग 6-7 फायर ब्रिगेड के माध्यम से और सारा अमला और आम जनता के सहयोग से आग पर अब आज हमने काबू पा लिया। कितनी दुकानें ऐसा लगता है कि अनुमानित संख्या हमें ये पता चली कि 15 से 16 दुकानें हैं और फिर उसका मौका मुआयना किया जा रहा है कि जो भी होगा वो हम। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलगंगा पुलिस ने 2,05,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते कि उज्जैन में नकली नोट चलाने वालों का बड़ा नेटवर्क फैला था, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही थी। बता दें कि आरोपी लोकेश वर्मा, प्रहलाद राजपूत और सुरेश राठौर से पूछताछ की जा रही है। मामले का खुलासा एसपी पत्रकार वार्ता में करेंगे। द्वारा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्योंकि रिश्वत के रूप में नोटों का वितरण किया जाता है, साथ ही नकली नोटों का प्रचलन भी इसके दौरान बढ़ जाता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान हमें सूचना प्राप्त हुई कि बाणगंगा पुलिस अन्नपूर्णा पुलिस के द्वारा एक आरोपी को उज्जैन से उठाया गया है। तो हमने उस सूचना को और डेवलप करते हुए उसके एक साथी लोकेश वर्मा को गिरफ्तार किया और लोकेश वर्मा की पूछताछ करके उसके 2 अन्य साथियों को अपने क्षेत्रों से मतलब नजदीकी क्षेत्रों से उज्जैन जिले के उनको गिरफ्तार किया। उन लोगों से कुल 2,05,500 रुपए के नकली नोट, जो कि 2,000 और 500 के नोटों के रूप में है, नकली नोटों के रूप में है, उन्हें जब्त किया है। ये कब से नकली नोट का धंधा कर रहे थे, कितने % कमीशन पे लाते थे? इनके अनुसार तो ये पिछले 1-1.5 महीने से इस कारोबार में संलिप्त हुए थे और ये लोग इंदौर के एक राजेश बोरपटे
उससे इन्होंने नोट प्राप्त किए थे और उसमें हिमांशु बोरासी अपने क्षेत्र का उज्जैन का ही रेलवे कॉलोनी के रहने वाला एक युवक उससे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत